प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। रामनवमी त्योहार के अवसर पर दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास ध्वजा मिलान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ध्वजा लेकर पहुंचे विभिन्न अखाड़ों से अखाड़ी रविवार की शाम 8 बजे दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित रामनवमी त्योहार के अवसर पर ध्वजा मिलान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न अखाड़ों से अखाड़ी अपने यहाँ के ध्वजा को लेकर पहुंचे थे। तो वहीं ध्वजा मिलान के दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं बिजली विभाग के भी कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं ध्वजा मिलान के दौरान राम भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा था। बीच बीच में जय श्री राम के जय घोष भी लगते हुए दिखे। तो वहीं इस जगह पर भी ड्रोन कैमरे की भी तैनाती की गई थी। साथ ही कैमरामैन भी तैनात थे जो हर पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे थे। ध्वज को आने का रास्ता दे, हमें सभी राम भक्तों को ध्वज अभी अलल पट्टी का ध्वज आ गया है। अलल पट्टी कहाँ का है? एक बार दोनों हाथ उठाइए, मत्थे बांधिए और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रकाश का दिन है और इस बार रामनवमी के त्योहार पर दूसरी खुशी है हमारे मिथिला की, जहाँ के जानने मैया सीता की के प्रकाश स्थल पर सीतामढ़ी के पुरौरा धाम में अयोध्या के जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना था, उसी तरह मैया सीता का भी मंदिर पुरौरा धाम में 50 एकड़ में बनेगा। यह इस साल की खुशखबरी है। भगवान श्री राम तो हमारे पाहुन हैं और हमारे पाहुन 500 साल से टेंट में थे और पिछली बार रामनवमी के पहले अयोध्या में हमारे पाहुन श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इस बार दोहरी खुशी है। जनक जाननी मैया सीता की प्रकाश स्थली पर 50 एकड़ में पुरौरा धाम में वैसा ही भव्य जानकी मंदिर बनने वाला है। नवीन सिन्हा जी ने कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहली बार रामनवमी समिति के संरक्षक मंत्री के रूप में इस मंच पर आ रहे हैं। तो आज अगर मैं मंत्री हूँ तो केवल आपके और आपके कारण हूँ, दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं मंत्री हूँ। 5 बार से आप लोगों ने विधायक बनाया, तत्पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट में मुझे मंत्रिमंडल में स्थान दिया। यह केवल और केवल दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद के कारण आज मैं मंत्री हूँ। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अभी भगवान श्री राम का, हनुमान का ध्वजा मिलाने का वक्त है। तो किसका सबसे मजबूत ध्वजा मिलता है वही तो आज दिखना है। और जो मैं पूरे शहर के और अब तो मुझे पूरे बिहार की जिम्मेवारी मिली है और वो भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की। 14 करोड़ के 14 करोड़ मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं। जिनके पास जमीन है उससे जमीन की रक्षा करनी है और जो गरीब भूमिहीन है उसको जमीन देनी है। यह इतना महत्वपूर्ण काम मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो दरभंगा में जिस तरह आपका आशीर्वाद मिला, मैं ईमानदारी से भगवान श्री राम से आशीर्वाद मांगता हूँ। आज चैती नवरात्रा का 9वां दिन भी है। मैं माँ भगवती से आशीर्वाद मांगता हूँ, हे मैया समय कम है लेकिन चुनौतीपूर्ण है, ऐसा आशीर्वाद देना जिसके कारण मुझे बनाया गया है। मैं उस लक्ष्य को ईमानदारी पूर्वक उस काम को निभा सकूं। यह भगवान श्री राम और मैया दुर्गा स्वरूपा मैया दुर्गा से भी आशीर्वाद मांगता हूं। इसके साथ ही
मिथिला के लोग, पूरे बिहार के लोग स्वस्थ रहे।